और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर रैपर बादशाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, विवादों में है। बादशाह का नया गाना, पंचकुला में बादशाह के नए गाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी ओर हरियाणा महिला आयोग ने भी समन भेजा है। गाने के रैप में अभद्र शब्दों के प्रयोग का आरोप है। स्कूली ड्रेस में छात्राओं से के डांस पर आपत्ति है। गाने पर सर्व जातीय फोगाट खाप ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हरियाणा रोडवेज की बस का गाने में इस्तेमाल किया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और 1 मार्च को यह नया गाना रिलीज हुआ था, जिसके बाद कई जगह इस गाने को लेकर, इसके बोल को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला आयोग ने समन भेजा है और पंचकुला में इस गाने पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 13 तारीख को महिला आयोग में पर्सनली खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया गया है। तो समन भी जारी हुआ है, एफआईआर भी हुई है। देखिए, मुझे बहुत जगहों से कॉल आए, फिर मुझे लिंक भेजे गए और मुझसे कहा गया, पूछा गया कि ये इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया हरियाणा की बेटियों के लिए और हरियाणवी गाने में, ये क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है। जब मैंने वो सुना, मुझे खुद महसूस हुआ कि ये बहुत अपशब्द हैं, हल्की भाषा का प्रयोग है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं वो शब्द। देखिए, आप किसी की शादी में घोड़े पे आते हैं, घोड़ी पे आते हैं, उसका मायने अलग होता है, और आप किसी को इस तरह से बनाते हैं, उसका मायने अलग होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ क्या करना चाहते हैं, ये अपमानजनक है। हमें महिला आयोग इसके लिए बहुत आघात है, सख्त कार्रवाई करेगा। हमने सुमोटो ले लिया, अब हम सम्मन करेंगे। बादशाह को स्पष्टीकरण देना होगा, उससे बेटियों से माफी मांगनी होगी कि ये क्या शब्दों का इस्तेमाल और क्यों किया। गाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। डबल मीनिंग, आपत्तिजनक शब्दों का आरोप है। 1 मार्च को रिलीज हुआ था गाना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर यह गाना इस समय मौजूद है। हरियाणा महिला आयोग ने समन भेजा है। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी शुक्रिया। जी रेणु जी, इस गाने को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह की आपत्तियां आ रही हैं, कई संस्थाओं की ओर से, खाप पंचायतों की ओर से, पंचकुला में मामला दर्ज हुआ है, राज्य महिला आयोग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? राज्य महिला आयोग ने कदम उठाया तभी ये सारा कुछ हुआ है जी। हम लोगों ने कल ही इनको समन किया, सुमोटो दिया, फिर समन किया। आज पंचकुला में एफआईआर दर्ज हुई और 13 तारीख को हमने इनको बुलाया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से इनके कान तक बात पहुंचे और इनको ये जहन रहे इस बात का कि इन्होंने जो गलती करी है उसकी इनको हरियाणा की बेटियों से माफी मांगनी होगी, अपने इन शब्दों को वापस लेना होगा, अपने इस गाने की लाइन को डिलीट करना होगा, अन्यथा हम ये गाना चलने नहीं देंगे जहां बेटी की निंदा हो, बेटी के बारे में गलत और घिनौनी सोच हो। ये रेणु जी, जिसमें इसमें एक तो स्कूल ड्रेस जो दिख रही है, जो उसमें इस गाने को दिखाया गया, हरियाणा रोडवेज का इस्तेमाल हो रहा है, पूरी तरीके से जो इसका चित्रण है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। तो उस गंभीर जी, हम लोग हरियाणा रोडवेज से भी पूछताछ कर रहे हैं और किस स्कूल की बच्चियां ली हैं इन्होंने, क्या ये बच्चियां स्कूल की हैं या आर्टिस्ट को स्कूल ड्रेस पहनाई है, ये सारा संज्ञान हम ले रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं, पूरी बात स्पष्ट होने के बाद हम उस विषय पर बोलेंगे, परंतु अभी इनसे बादशाह को माफी मांगनी होगी। ये बादशाह होंगे अपने संगीत के, परंतु बेटियों की निंदा करके बादशाह नहीं बनने देंगे। जी रेणु जी, क्या महिला आयोग के पास किस तरीके की शिकायत, क्या संस्थाओं ने शिकायत की या व्यक्तिगत रूप से आपको लोगों ने बताया? देखिए, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया, फोन भी आया, लिखित शिकायतें भी आई कि ये किस तरह का गाना है, आपने इसके ऊपर संज्ञान लिया, आपने सुना। जब मैंने गाना सुना, हमने 5-10 मिनट के अंदर इनका सुमोटो लिया और हमने इनको सम्मन सर्व किया कि हमारे पास पेश हो, स्पष्टीकरण दें। इसके अतिरिक्त फिल्म सेंसर बोर्ड जो गाने पास करता है,
शॉर्ट फिल्म्स और फिल्म्स को पास करता है, उन्होंने इन शब्दों की परमिशन कैसे दी, हम ये भी संज्ञान ले रहे हैं। अभी जिस तरीके से YouTube, Spotify हर जगह जो ये गाना स्ट्रीम हो रहा है, मौजूदा समय में तो कोई ऐसी परिस्थिति है नहीं, लेकिन क्या आपका प्रयास रहेगा कि वहां से ये गाना हटाया जाए? बिल्कुल, हम लिख रहे हैं कि इस गाने को तब तक ना चलाया जाए जब तक माफीनामा ना आए और ये लाइन ना हटाई जाए। एक मतलब महिला आयोग, अगर मान लीजिए वो 13 तारीख की पेशी नहीं होती है तो फिर क्या दूसरे विकल्पों पर जाना होगा? बिल्कुल जाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले कि हम दूसरे विकल्पों पर जाएं, बादशाह को आना चाहिए, अपनी अपॉलॉजी करनी चाहिए, उससे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। क्या ये भारत है संस्कारों और संस्कृति का देश है, ये वेदों पुराणों का देश है, ये मोदी का देश है, जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को मजबूत बनाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ की प्रथा है, न कि इस तरह से गधे घोड़े बनाने की। क्या हरियाणा का चित्रण आप मानती हैं गलत तरीके से पेश किया गया है और ऑब्जेक्टिफाई किया गया है लड़कियों को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अज्ञानता रूप इसमें दिया गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण पूरा मांगूंगी कि क्या इन लड़कियों को पता था कि आगे ये लाइंस हैं? क्या हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन को पता था, हरियाणा बस विभाग को, कि उनकी बस इस तरह के गाने के लिए ली जा रही है? ये सारी बातों का हम संज्ञान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए। रेणु भाटिया, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, जनता टीवी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीरता से इस मामले का संज्ञान लिया गया है, नोटिस भेजा गया है और एफआईआर भी पंचकुला में दर्ज हुई है। हम और जगह भी लिख रहे हैं, जैसे रोडवेज है या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस गाने को लेकर।